नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण गट्टानी नई दिल्ली से आज इस देश की युवा पीढ़ी से, पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी से इस वीडियो के माध्यम से रूबरू होने के लिए आया हूं। आज पढ़े लिखे युवा या वो युवा जो सफलता के पायदान पर लगातार चढ़ रहे हैं और एक मुकाम हासिल करने की दिशा में बढ़ते हैं, कभी कभी उन्हें वो माता पिता जिन्होंने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, उन्हें उनकी बातें अप्रासंगिक और फिजूल नजर आती है। उन्हें लगता है कि उनकी बातें, उनके सुझाव उनकी सफलता के रास्ते में रुकावट पैदा कर देगी, और इसी मनोवृत्ति के चलते वो कई बार अपने माता पिता और उन बड़ों का तिरस्कार कर बैठते हैं, उनका अपमान भी कर देते हैं। मैं ऐसे युवाओं से पूछना चाहता हूँ, वो उस दिन को भूल जाते हैं जब उनकी वो मांग जो बिल्कुल अप्रासंगिक और बिल्कुल गलत थी, नाजायज थी, लेकिन उस पिता ने उस मांग को भी उसका पूरा किया कि उसका बेटा खुश रह सके। वे उस दिन को भूल जाते हैं जब जिंदगी का बोझ ढोते ढोते उस पिता को जब पुराने जूते घिस गए और नए जूतों की आवश्यकता हुई, तो उसने पुराने जूतों को सिल कर पहन लिया। नए जूते नहीं खरीदे, वो इसलिए कि आपकी महंगी पढ़ाई की कोचिंग की फीस भर सके। वे उस माँ के उन संस्कारों को भूल जाते हैं, वो उस माँ के उस त्याग को भूल जाते हैं जिसे जब पुरानी साड़ी से नई साड़ी की आवश्यकता हुई तो उसने नई साड़ी नहीं खरीदी, उस पुरानी साड़ी को लपेट कर घूमती रही, इसलिए कि तुम्हारी पढ़ाई की उस महंगी किताबों के बजट को वो कम ना कर सके। मित्रों, मैं आज इस युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूँ, ये तुम्हारे बड़े, ये तुम्हारे माता पिता तुमसे कुछ नहीं चाहते। ये वो लोग हैं जो तुमसे बेपनाह प्यार करते हैं, जिन्हें तुमसे कोई अपेक्षा नहीं होती। ये बिना अपेक्षा के तुमसे प्यार करते हैं। किसी माता पिता से अगर आप पूछो ना कि तुम्हारा सपना क्या है, तो एक अच्छा गाने वाली माँ कभी ये नहीं कहती कि मैं बहुत बड़ी सिंगर बनना चाहता हूँ। एक बहुत पढ़ा लिखा बाप कभी ये नहीं कहता कि मैं ये बनना चाहता हूँ। दोनों एक स्वर में एक ही बात कहते कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, मेरा बेटा आईएएस बने, मेरा बेटा आईपीएस बने। वो अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को अपने बच्चों को समर्पित कर देते हैं। उनके जीवन में एक ही सपना बचता है कि मेरा बच्चा कुछ बने। जब बड़े होकर ये बच्चे अपने माँ बाप की इन भावनाओं की कद्र नहीं करते, अपने बड़ों की इन भावनाओं को भूल जाते हैं, उनके दिल पे क्या गुजरती है, मैं इस युवा पीढ़ी से आज इस युवा पीढ़ी को एहसास करवाने के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। मित्रों, अगर आपके पास सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते इतना समय भी नहीं है कि आप 15-20 मिनट अपने माता पिता, अपने उन बड़ों के पास बैठकर उनका जीवन का हालचाल पूछ सके, उनका दुख दर्द, उनकी तकलीफ बांट सके, तो ऐसी सफलता का क्या करेंगे? वो आपसे कुछ भी नहीं चाहते। अगर आप उनसे 10 मिनट भी प्यार से बोल लेते हैं तो उन्हें जीवन में एक एनर्जी महसूस हो जाती है। वो आपसे धन नहीं मांगते, वो आपसे दौलत नहीं मांगते। सबसे बड़ी बात है, ये दुनिया जो आपकी सफलता से सिर्फ जलती है, एक माता पिता और आपको चाहने वाले, आपको प्यार करने वाले आपके बड़े वो लोग होते हैं जो आपको सफलता पर देखकर दूर से बड़े खुश होते हैं, और जब दूसरों के बीच जाते हैं तो बड़े गर्व से कहते हैं, देखिए मेरा बेटा आज आईएएस है, मेरा वो आज आईपीएस है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मित्रों, सब कुछ कीजिए, लेकिन उनसे ये गर्व महसूस करने का अधिकार तो कम से मत छीनिए। उनसे ये हक तो मत छीनिए कि वो आपकी खुशियों पर, वो आपकी सफलता पर गर्व महसूस कर सके। कम से कम उनसे ये अधिकार तो मत छीनिए। जिस दिन इस देश की युवा पीढ़ी, पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी इस बात को समझ जाएगी, उस दिन इस देश में किसी वृद्धाश्रम की आवश्यकता नहीं बचेगी। इसी भावनाओं के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।